बिल्कुल, लखनऊ से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ज्योति मौर्य कल यानी कि शुक्रवार को लखनऊ पहुंची थी। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के अधिकारियों से बातचीत की। लगातार ही जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, कल बरेली से ज्योति मौर्य पहुंची थी लखनऊ और वहां पर पहुंच करके उन्होंने अधिकारियों से बात की। जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ा है तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य पे लगातार ही सोशल मीडिया हो या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य लखनऊ पहुंच करके अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और अपने पति के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के अधिकारियों से बात की। बताया जा रहा है कि पति के द्वारा यह भी कहा गया था कि उनके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें 100 पन्ने ऐसे हैं जिसमें ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप है। कहीं हो ना हो, इसको लेकर के ज्योति मौर्य ने अधिकारियों से बात की कि जिस तरीके से पति आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो सरासर झूठ है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के तरफ से ज्योति मौर्य को क्या आश्वासन दिया जाता है। बिल्कुल लोमस साहब के पास लौटेंगे और इस बीच इसी केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ज्योति मौर्य केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनीष दुबे का प्रतिक्रिया से इनकार। मनीष दुबे ने प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया। झांसी में प्रतिक्रिया से मनीष दुबे ने इनकार किया। होमगार्ड कमांडेंट मनीष ने की मीटिंग, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो साफ इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ ज्योति मौर्य ने अधिकारियों से बातचीत की है, अधिकारियों से मुलाकात की और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की है, तो वहीं बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इस मामले में मनीष दुबे से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बताया जा रहा है कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष ने मीटिंग की है। देखिए, मनीष दुबे वही शख्स जिनका नाम ज्योति मौर्य के साथ जुड़ता हुआ नजर आया। हालांकि मनीष दुबे ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मोनिका लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है। मोनिका, वहां से क्या इस वक्त की बड़ी खबर? बिल्कुल गायत्री अनूप, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की बात करें तो लगातार सियासी जो हलचल है वो देखी जा रही है। अलग अलग गुट के अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है और अब बड़ी खबर इस बीच शरद पवार राज्यव्यापी दौरे पर अब निकल रहे हैं। शरद पवार समर्थन जुटाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। इसको आप मौजूदा घटनाक्रम से जो महाराष्ट्र में हो रहा है सियासी घटनाक्रम उससे जोड़कर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के या फिर लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, हर एक चीज से हर एक लिहाज से उनका ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शरद पवार ये दौरा करेंगे और जिस तरीके से अजीत पवार से अलग होने के बाद अजीत पवार बगावत करते हैं, तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर जाते हैं और ऐसे में अलग होने के बाद शरद पवार अब कहीं ना कहीं अलग थलग हो गए हैं। उनके साथ ज्यादा समर्थन नजर नहीं आ रहा है। जो मजबूत स्थिति में है वो अजीत पवार नजर आ रहे हैं और अजीत पवार ने बीते दिन भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अजीत पवार ने साफ कर दिया कि एनसीपी बैठक कर रही है। जो दिल्ली में बैठक की गई थी शरद पवार की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है जबकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है और ना ही ये जो बैठक है वो वैलिड है। बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया गया था, यानी कि अजीत पवार बार बार इंडिकेशन करके ये दर्शा रहे हैं कि शरद पवार जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई वैलिडेशन ही नहीं है। लेकिन शरद पवार बावजूद इसके अभी आज राज्यव्यापी दौरे पर निकले हैं। अगली बड़ी खबर के लिए मेरे सहयोगी का रुख करते हैं। ओवर टू यू। देखिए, दिल्ली में आज बीजेपी की एक और बड़ी बैठक है। कल देखा हमने किस तरीके से जो बीजेपी के नॉर्थ रीजन की बैठक हुई थी, आज दिल्ली में बीजेपी के जो अलग अलग 7 मोर्चा है उनकी बैठक हो रही है। इस बैठक के अंदर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में जो लोकसभा और राज्यसभा अपना विधानसभा के चुनाव है उसमें किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और जो प्रधानमंत्री मोदी के जो काम किए गए हैं उनको किस तरीके से लोगों तक और पहुंचाया जाएगा और जहां पर जो सीटें कमजोर है उन्हें किस तरीके से और मजबूती प्रदान की जाएगी। साथ ही मोर्चों को आज बात किया। बिल्कुल गणेश, लगातार आपसे इस बैठक को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ग्राउंड से तमाम अपडेट देने के लिए।
और लद्दाख से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लद्दाख में सेना का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया है सेना ने। भारतीय सेना ने टैंकों के जरिए युद्धाभ्यास किया। पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे सेना का अभ्यास देखने को मिला है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कैसे सेना वहां पर युद्धाभ्यास कर रही है। चीन की सीमा के नजदीक ये युद्धाभ्यास कहीं ना कहीं चीन को चेतावनी कि तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा 1 और कैमरा 2 के नजरिए से। आप देखिए कैसे ये टैंक के जरिए युद्धाभ्यास किया गया, बीएमपी गाड़ियों के जरिए युद्धाभ्यास किया गया है। और लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां युद्धाभ्यास भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। अपना पूरा दमखम और जोर दिखाने की कोशिश भारतीय सेना 61,000 ऊंचाई पर, जी 61,000 फीट की ऊंचाई पर यह युद्धाभ्यास हुआ है। और अब यह सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि हर मोर्चे पर वो दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हो, चाहे वो मैदानी जगह हो, पहाड़ी जगह हो, दुर्गम इलाके हो, 61,000 फीट की ऊंचाई पर हो, हर जगह पर वो तैनात है। और अब ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लद्दाख में सेना का शक्ति प्रदर्शन और उसी से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपके सामने। 16,000 फीट की ऊंचाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना ने टैंकों के जरिए युद्धाभ्यास किया। पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी किनारे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सेना ने युद्धाभ्यास किया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, टैंक बीएमपी इस युद्धाभ्यास के दौरान शामिल है। पहाड़ों में परखी जा रही अपनी ताकत। लद्दाख में सेना का ये युद्धाभ्यास, नदी पार करते टैंक की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दुश्मन से निपटने की पूरी तैयारी है और ये बड़ा संदेश दुश्मन देश चीन को भी कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए चीन को चेतावनी देने की कोशिश, भारतीय सेना का पराक्रम इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं आप, और इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश भी करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के रामबन में एक सड़क बह गई। आपको बता दें भारी बारिश का सिलसिला लगातार बना हुआ है। बारिश के बाद पहाड़ी इलाके में उफान आ गया और उसके बीच सड़क बहती हुई दिखाई दी है। देखिए 2 टनल को जोड़ने वाली जो सड़क थी वो पूरी तरीके से बह गई। ये रामबन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार कुदरती कहर आफत बनकर बरस रहा है और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के रामबन में देखते ही देखिए सड़क कैसे बह गई। ये दरअसल 2 टनल को जोड़ती थी सड़क, लेकिन अचानक से नाला उफान पर आ गया और कैसे ये सड़क देखते ही देखते बहती चली गई। अब आप सोचिए इधर से उधर जाना कितना मुश्किल हो गया है और लोगों की चीख पुकार की आवाज भी आप सुन सकते हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये 2 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि कैसे बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में कोहराम मचा हुआ है। क्योंकि रामबन की तस्वीर आपको दिखा रहा है, 2 टनल को ये सड़क जोड़ती थी। 2 टनल को जोड़ने वाली सड़क देखते देखते नाले के उफान पर आने के बाद एक